एंड वेलकम टू लर्न मास कम्युनिकेशन माई सेल्फ प्रियंका। सो गाइज, आज हम जो बात करेंगे वो लैंडमार्क्स ऑफ इंडियन टेलीविज़न डेवलपमेंट की बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ टेलीविज़न के बारे में पढ़ा था कि उसकी कैसे इंडिया में ग्रोथ हुई थी और किस तरीके से वो इस मुकाम पे पहुंचा था। और इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कि क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट हुए थे जिनकी वजह से जो हमारा इंडियन टेलीविज़न है उसमें डेवलपमेंट होता रहा और आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था पहली वीडियो में, कि 15 सितंबर 1959 को एक्सपेरिमेंटल सर्विस एट दिल्ली, इट मींस कि 15 सितंबर 1959 को जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है टेलीविज़न हमारे इंडिया में दिल्ली से शुरू किया गया था। फिर उसके बाद 24 अक्टूबर 1961 को एक स्कूल टेलीविज़न प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था दूरदर्शन पे। फिर 26 जनवरी 1967 पे कृषि दर्शन लॉन्च्ड। ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड शो था, कृषि दर्शन, जिसपे सब किसानों के लिए आता था। उसके बारे में किसानों के बीज, खाद, ये सब चीज़ों की नॉलेज, एग्रीकल्चर की नॉलेज उस प्रोग्राम में दी जाती थी। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। फिर 2 अक्टूबर 1972 को बॉम्बे केंद्र स्टैब्लिश्ड। इट मीन्स कि जो दूरदर्शन की जो ब्रांच है वो मुंबई में स्टैब्लिश की गई, जिसे बॉम्बे में स्टैब्लिश की गई, जिसे बॉम्बे केंद्र बोला गया, लेकिन अब उसे मुंबई जाना जाता है। तो ये बॉम्बे में 2 अक्टूबर 1972 को ये दूरदर्शन की ब्रांच स्टैब्लिश की गई थी। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1973 को श्रीनगर केंद्र बिगेन, श्रीनगर में एक और ब्रांच खोली गई, केंद्र स्टैब्लिश किया गया। फिर ऑन 29 सितंबर 1973 अमृतसर केंद्र बिगेन एंड प्रोग्राम प्रोडक्शन स्टार्टेड एट दिल्ली। मींस अमृतसर में भी ब्रांच स्टार्ट की गई 29 सितंबर 1973 को, लेकिन उसमें जो प्रोग्राम प्रोडक्शन होता था वो दिल्ली सेंटर पे होता था। फिर 1 अगस्त 1975 SITE launched in 6 states for 1 year. It aims to promote सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इंटेंसिव कम्युनिकेशन। साइट के बारे में मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में बताया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साइट जो है लॉन्च किया गया था 6 स्टेट में 1 साल के लिए, ये देखने के लिए कि वो क्या मदद कर पाएगा चैनल को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थ्रू इंटेंसिव कम्युनिकेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन। फिर 9 अगस्त 1975 को कलकत्ता केंद्र स्टार्टेड, कलकत्ता में ब्रांच खोली गई दूरदर्शन की 9 अगस्त 1975 को। फिर 15 अगस्त 1975 को, मतलब 9 अगस्त में कलकत्ता केंद्र खोला गया और फिर 15 अगस्त को मद्रास केंद्र खोला गया। फिर ऑन 27 नवंबर 1975 लखनऊ केंद्र वॉज स्टार्टेड। तो 1975 में 4 चीज़ें हुई थी। एक तो साइट लॉन्च किया गया था 6 स्टेट्स में 1 साल के लिए। फिर एक आपका 9 अगस्त को कलकत्ता का केंद्र स्टैब्लिश किया गया था। फिर 15 अगस्त को मद्रास का केंद्र स्टैब्लिश किया गया था। ऑन 29 नवंबर लखनऊ केंद्र वॉज स्टैब्लिश्ड। फिर 1976 में ऑन 1 जनवरी 1976 कॉमर्शियल सर्विसेज बिगेन। तो अब 1 जनवरी से 1976 से क्या हुआ था, कमर्शियल सर्विस स्टार्ट हुई थी, मतलब एडवर्टीजमेंट मिलने शुरू हो गए थे, जिसके बाद से जो है ये पता चल गया था कि एक फ्यूचर है, हमारे जो इंडियन टेलीविज़न है उसका फ्यूचर है और ये ग्रोथ करेगा, क्योंकि अब कमर्शियल मिलने लगे हैं, प्रमोशंस होने लगे हैं, पैसा आने लगा है। तो गवर्नमेंट को जो है ट्रस्ट होने लगा था कि उन्होंने जो पैसा लगाया है अपना टेलीविज़न के ऊपर, क्योंकि पहले वो थोड़े से डाउट में थे कि वो अफोर्ड कर तो रहे हैं, कहीं उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। तो धीरे धीरे अब टेलीविज़न पे जो है ट्रस्ट बन गया था जब से कमर्शियल सर्विसेज स्टार्ट हुई थी। फिर 1 अप्रैल 1976 में DD डिलिंक्ड फ्रॉम AIR। अब क्या हुआ, जब 1 जनवरी को हमें कमर्शियल मिला, इंडियन टेलीविज़न को कमर्शियल मिले, पैसा मतलब आमदनी होने लगी उसकी, तो इनकम होने के बाद क्या किया, पहले जब स्टार्ट हुआ था ये हमारा दूरदर्शन, जब इंडियन टेलीविज़न स्टार्ट हुआ था तो इसे रेडियो का ही पार्ट बना के स्टार्ट किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट थी वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, वो भी इतने एक्सपेंसिव, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक इतने हाई अमाउंट पे किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर सके विदाउट एनी फ्यूचर गारंटी। तो फिर क्या हुआ, जब कमर्शियल्स मिलने लगे, कमाई होने लगी, तो फिर सरकार ने DD को डीलिंक कर दिया AIR से, मतलब टेलीविज़न सर्विसेज को रेडियो सर्विसेज से बिल्कुल अलग कर दिया ऑन 1 अप्रैल 1976। फिर 10 अप्रैल 1982 को इनसैट, इंडियन सैटेलाइट 1A वॉज लॉन्च। फिर इंडियन सैटेलाइट लॉन्च की गई टेलीकास्टिंग के लिए। 1A कब लॉन्च की गई, 10 अप्रैल 1982 को। फिर ऑन 15 अगस्त 1982 नेशनल प्रोग्राम्स एंड कलर ट्रांसमिशन बिगेन, मतलब
जब पहले जो थी हमारी जो ट्रांसमिशंस होते वो ब्लैक एंड वाइट होते थे, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स आती थी, लेकिन ऑन 15 अगस्त 1982 से जो है हमारे कलर टीवीज़ आ गए, कलर ट्रांसमिशंस होने लगे, हमारी जो पिक्चर्स थी वो सब कलर हो गई, कलरफुल हो गई। तो इस तरीके से 15 अगस्त 1982 को क्या था, कलर ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ था और साथ में डीडी नागपुर स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन, और नागपुर में भी दूरदर्शन की एक ब्रांच खोल दी गई थी। फिर ऑन 19 नवंबर 1982 टीवी कवरेज ऑफ एशियन गेम्स, 19 नवंबर 1982 को एशियन गेम्स का टीवी कवरेज हुआ था पहली बार हमारे इंडिया में। फिर ऑन 15 जुलाई 1984 इंडियाज़ फर्स्ट स्पॉन्सर्ड सीरियल हम लोग बिगेन, ये हमारा जो पहला स्पॉन्सर्ड सीरियल था, मतलब जिसमें पैसा दिया गया था टेलीकास्ट करने के लिए, वो पहला सीरियल कौन सा था इंडिया का, हम लोग था, जो दूरदर्शन पे टेलीकास्ट किया गया था। कब टेलीकास्ट किया गया था, 15 जुलाई 1984। फिर 15 अगस्त 1984 को यूजीसी स्टार्टेड शोइंग कंट्री क्लासरूम प्रोग्राम, तो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ने भी अपना एक क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट किया दूरदर्शन पर। कब स्टार्ट किया, 15 अगस्त 1984 को। एक ये स्टूडेंट प्रोग्राम था, एजुकेशनल प्रोग्राम था। फिर उसके बाद 23 फरवरी 1987 को मॉर्निंग ट्रांसमिशन ऑफ डीडी स्टार्टेड, मतलब मॉर्निंग बुलेटिन्स, मॉर्निंग शोज़ भी जाने लगे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए जाता था, बहुत कम आवर्स के लिए ट्रांसमिशन होता था, लेकिन जैसे जैसे जो है पैसा आने लगा, कमर्शियल्स मिलने लगे और ग्रोथ होने लगी इंडियन टेलीविज़न की, तो वो टाइम टू टाइम इसके आवर्स बढ़ने लगे ट्रांसमिशन के, ब्रॉडकास्टिंग के। तो उसी तरीके से उसके बाद फ्रॉम 23 फरवरी 1987 मॉर्निंग ट्रांसमिशन भी स्टार्ट कर दिया गया डीडी का। फिर 15 अक्टूबर 1987 को वीकली न्यूज़ बुलेटिन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब फिर क्या हुआ, फिर 15 अगस्त 1987 से वीकली एक न्यूज़ बुलेटिन भी स्टार्ट कर दिया गया। फिर फ्रॉम 6 फरवरी 1989 सीपीसी सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर एट न्यू दिल्ली स्टार्टेड फंक्शनिंग, मतलब प्रोडक्शन सेंटर भी एक खोल दिया गया जिसे सीपीसी बोला गया, न्यू दिल्ली में। फिर ऑन 20 मई 1991 इग्नू स्टार्टेड एजुकेशनल प्रोग्राम, इग्नू ने भी अपना एक एजुकेशनल प्रोग्राम जो था वो दूरदर्शन पे स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे, 20 मई 1991 में इग्नू ने अपना एजुकेशनल प्रोग्राम डीडी पे स्टार्ट किया। फिर 5 दिसंबर 1991 में रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ क्वेश्चन आर इन पार्लियामेंट, मतलब जो हमारा जो पार्लियामेंट में जो सत्र होते हैं, जो सेशंस होते हैं, तो उसके जो क्वेश्चन, एक 0 आर होता है, क्वेश्चनिंग आर होता है, तो क्वेश्चन आर्स का जो था रिकॉर्डेड वर्जन भी टेलीकास्ट होने लगा टीवी पे। कब से, 5 दिसंबर 1991 पे, मतलब जब संसद चलती थी तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता था, उसके बाद रिकॉर्डेड प्रोग्राम को ऑन एयर किया जाता था। कब से ये स्टार्ट हुआ, 5 दिसंबर 1991 से। लेकिन कुछ टाइम बाद फ्रॉम 7 दिसंबर 1994, उसके 3 साल बाद लाइव टेलीकास्ट ऑफ क्वेश्चन आर इन पार्लियामेंट, मतलब 3 साल बाद क्या हुआ, क्वेश्चन आर का लाइव टेलीकास्ट होने लगा, जब सेम टाइम पर ही वो दिखाया जाने लगा कि पार्लियामेंट में इस टाइप क्या चल रहा है, क्वेश्चन आर में क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, संसद में क्या कुछ हो रहा है, वो सब क्वेश्चन आर हमें लाइव टेलीकास्ट शो करने लगा डीडी पे। और 14 मार्च 1995 डीडी इंडिया इंटरनेशनल चैनल, मींस 14 मार्च 1995 को डीडी इंडिया का इंटरनेशनल चैनल, मतलब इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग भी डीडी ने स्टार्ट कर दी। फिर 7 अप्रैल 1995 को डीडी मूवी क्लब, मतलब स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग मूवीज़, जो मूवीज़ बनने लगी थी। हमारी जो पहली मूवी थी, आप सबको ही पता होगा, दादा साहेब फाल्के ने जो है डायरेक्ट की थी, राजा हरीशचंद्र। तो उस तरीके से जो बाद में मूवीज़ भी जो है क्लब बन गया और मूवी भी टेलीकास्ट होने लगी। फिर 30 जून 1995 डीडी CNN 1 करंट अफेयर्स चैनल, मींस 30 जून 1995 डीडी CNN भी स्टार्ट हुआ, एक न्यूज़ चैनल ये प्रॉपर था, जो प्रॉपर आपको नेशनल इंटरनेशनल सारी न्यूज़ रिलेटेड, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हर न्यूज़ आपको देने लगा, तो इसे करंट अफेयर चैनल भी बोला जाने लगा। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो स्टेप बाय स्टेप हुए, और डीडी दूरदर्शन ने जो है, इंडियन टेलीविज़न ने जो है तरक्की करी, डेवलपमेंट किया, और आज वो इस मुकाम पर है कि हमारे पास अनकाउंटेबल न्यूज़ चैनल्स एंड आपके टीवी चैनल्स हैं, और कितने बहुत सारे हर लैंग्वेज में आपको जितने भी चैनल्स हैं वो मिल जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इंडियन टेलीविज़न ने डेवलपमेंट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गाइस, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू।